हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर PAEL 201 और इसी के साथ आपको 202 हम एक साथ ही प्रोवाइड कराएंगे। और आपका पेपर का नाम है इंट्रोड्यूसिंग लिटरेचर। और ये जो पेपर है आपके सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी BAEL पेपर के लिए, तो आपकी भी जो क्वेरीज है आप भेज सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको अगर किसी कंटेंट, वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के पास बुक होंगी, लेकिन अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो हम बुक की भी PDF आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, साथ में आपको समझाएंगे भी। लेकिन आप उसके साथ क्वेरीज भेजेंगे तभी ये सब चीज़ें हम आपके लिए कर पाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक करना ना भूलें। वीडियो शुरू हो चुकी है और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो केयर करते हैं। और ऐसी बेनिफिशियल वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी की हेल्प करते हैं। साथ ही में अगर हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए। अभी हमने जो आपके सब्जेक्ट थे 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब BAEL 201 202 एक साथ लेकर आ रहे हैं 2022 का। इसके बाद आपका 20 और फिर उसके बाद 19, तो ये सब पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद फिर तो आपका जो है 101 और 301 भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। चलिए शुरू कर देते हैं। आपका पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस बने थे, पैटर्न आपको मालूम ही है कि आपका 80 नंबर का पेपर आता है। और 80 नंबर में आपके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में वही पैटर्न है जो और सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया है कि 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 40 नंबर के आपके आएंगे, 20 नंबर का आपका एक होता है। 5 क्वेश्चन, बहुत सारी चॉइस आपको मिलती है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार के आपके बने थे। So the first question is write notes on the development of the following 2 movements. Option A Renaissance and option B Reformation. The second question is critically examine the debate between subjectivism and objectivism. Our third question is discuss the concept of. चलिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन आपका है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ शारदिया इन इंडियन पोएट्स। तो यहाँ पर आपको जो शारदिया इंडियन पोएट्स है उनके बारे में जो उनका कंसेप्ट है वो डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एंड इजी ऑन द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना है, ऐसे का मतलब जो न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर है इसके बारे में एक आपको निबंध लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। राइट एन एसे ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ द विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पर आपको फीचर्स ऑफ द विक्टोरियन एज के बारे में जो है राइट ऐसे करना है। तो आप देख लीजिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके इन 5 क्वेश्चंस में बन रहे हैं वो ऐसे से संबंधित बन रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है इनको थोड़ा आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको डीपली पढ़ने का मतलब है ऐसे जो होता है ऐसे राइटिंग, तो उसके बारे में आपको सभी बातें बतानी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी राइट ऐसे है, यहाँ भी राइट ऐसे है। तो इनके बारे में एज इन इंग्लिश लिटरेचर, न्यू क्लासिकल और साइलेंट फीचर्स ऑफ द विक्टोरियन, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, साथ में इंडियन जो पोएट्स हैं शारदिया के बारे में। नेक्स्ट आपका 20 सेक्शन में पैटर्न वही है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका और 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं 8 में से। पहला क्वेश्चन आपका जो जा रहा है वह जा रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली इन द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मन लिटरेचर, ठीक है। राइट ए नोट ऑफ पोएट मॉडर्निज्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 99% आपका बनने की उम्मीद है नेक्स्ट एग्जाम में भी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन बन रहा है आपका राइट ए नोट ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिज्म। यहाँ पर आपसे मॉडर्निज्म पूछ लिया गया और यहाँ पर आपसे रोमांटिज्म पूछ लिया गया। ऊपर भी आपका इस तरह का क्वेश्चन बन रहा था। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्टिविज्म, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविज्म हो चुका है और नीचे आपका जो हुआ है क्वेश्चन रोमांटिज्म और आपका मॉडर्निज्म, इनको जरूर पढ़िए। 100% इनमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है राइट ए नोट ऑन ए थ्योरी ऑफ राशा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राइट ए नोट ऑन द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये भी आपका 99 आपका % बनेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके हिंदी में भी बनते हैं, अगर आपके पास हिंदी भी है तो वहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑफ द फ्लोइंग पैराडॉक्स एंड पैरासोनी फिक्शन। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं, इनको भी आप तैयार कर लीजिए, इस पर एक राइट नोट करना है आपको। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन द क्लासी कॉन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री। ठीक है, राइट ए नोट ऑन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो इस प्रकार से ये जो पोएट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन रहा है स्कूल ऑफ पोएट्री, तो कॉन्फेशनल भी पढ़ लीजिए और मेटाफिजिकल भी पढ़ लीजिए। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे ही हो सकता है रिपीट ना हो, लेकिन पूछने का तरीका इनका बदल जाए। तो चलिए, ये था आपका 201 यानी कि 201 BAEL। अब इसी के साथ आपको दूसरा 202 भी आपको दिखा देते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस वहाँ पर बने थे। तो लीजिए स्टूडेंट, आपका BAEL 202 पेपर का नाम है प्रोज एंड फिक्सन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस बने थे। और सेकेंड ईयर का ये जो है जून का पेपर है, जो पिछले बार पेपर था वो भी आपका जून का था। इसके बाद जो आपके पेपर्स हम लेकर आएंगे 20 के लेकर आएंगे, 21 के लेकर आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेक्शन ए में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बने थे, पैटर्न वही रहेगा सेम जो आपका है पैटर्न। फर्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है उसमें आपका है ड्रॉ एन एस्टिमेट ऑफ सर फ्रांसिस बेकन एज एन एसेस्ट इन योर ऑन वर्ड। ठीक है, तो आपको एक ऐसे लिखना है अपने शब्दों में, किसके बारे में, सर फ्रांसिस बेकन के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है क्रिटिकली एनालाइजिस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ पोएम चंद्स स्टोरी। ठीक है, प्रेमचंद के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, और इनकी जो डेविड हार्ट्स जो है पोएम्स उसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, सिग्निफिकेंस टाइटल ऑफ द पोएम के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ है एनालिसिस और द कैरेक्टर ऑफ रमन इन R.K. नारायण द पेंटर ऑफ साइन। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से इनको डीपली पढ़ लीजिए। प्रेमचंद जी के बारे में किसी भी तरह का क्वेश्चन इस बार भी आपका बनेगा, R.K. नारायण के बारे में भी बनेगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से 100% क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्रिटिकली एनालिसिस द रोल ऑफ द चारू एज ए फॉयल टू तारा इन टैगोर्स द रनवे। टैगोर्स के बारे में भी पढ़ लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका डिस्कस एट लेंथ द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉलस्टॉयज स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। तो इसको आप पढ़ लीजिए प्रश्न को अच्छे से। नेक्स्ट है आपका जा रहा है राइट ए शॉर्ट नोट इन द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन लैम्प्स इन ड्रीम चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए इसके लिए। व्हाट आर गांधीज व्यूज़ ऑन सिविलाइजेशन। बहुत अच्छा प्रश्न है और रिपीट जरूर हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमेशा। राइट ए नोट ऑन द की प्लेयर्स इन D.H. लॉरेंस स्टोरीज प्रशन और ऑफिसर। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जितना इनको डीपली आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं इनके इस तरह के टॉपिक में। यहाँ पर क्या होता है, इन्हीं में से क्वेश्चंस दूसरे तरीके से पूछ ले जाते हैं, लेकिन इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट नेहरूज प्रोस स्टाइल विद स्पेशल प्रेफरेंस टू द चैप्टर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द नरेटर ऑफ द टाइम स्टॉप्स ऑफ शामली कम सर्चिंग फॉर इन शामली। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न आपका बन रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ से ये वाला प्रश्न नहीं निकलेगा, टाइम स्टॉप द शामली, यहाँ से और तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट आपका जा रहा है इन व्हाट सेंस इज़ द रीडिंग ऑफ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ए पीस ऑफ लिटरेचर मोर डिमांडिंग दैन द रीडिंग ऑफ द ओरिजिनल। नेक्स्ट है आपका राइट ए नोट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द कोप एंड द एंथम बाई O. हेनरी इन और
ऑनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनवर्ड्स में आपको करना है ये वाला जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट है आपका राइट ए नोट आर के नारायण एज ए नोवेलिस्ट। तो इस बार आपसे आर के नारायण के बारे में पूछ लिया गया। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, हो सकता है इस बार आपके साथ प्रेमचंद जी को पूछ लें या फिर गांधी जी को पूछ लें। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, क्योंकि आप बने रहेंगे तभी आप तक ये कंटेंट पहुँचते रहेंगे। और आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और अपनी क्वेरीज हमेशा ऐसे ही सेंड करते रहिए जैसे कि आप करते आए हैं। और साथ में लाइक और शेयर तो बनता है, कर दीजिए।